नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। क्या रूस के खिलाफ नाटो एक और मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है? क्या रूस का खौफ नाटो मुल्कों को सता रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नाटो चीफ ने हैरान करने वाली बात कही है। उनका इशारा साफ है कि नाटो अब रूस के साथ जंग की सीधी तैयारी शुरू कर दे। देखिए रिपोर्ट। रूस से जंग सीधी, नाटो का प्लान एटमी। यूक्रेन के मोर्चे पर जंग भारी, रूस के खिलाफ नई मोर्चाबंदी। नाटो मुल्कों पर रूस का खौफ या फिर आर पार का दांव। यूक्रेन और रूस के बीच तोपें गरज रही हैं, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं, बम गिराए जा रहे हैं। इस जंग का नतीजा निकलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और इस बीच ही नाटो मुल्कों ने रूस के खिलाफ आमने सामने की जंग का लगभग ऐलान कर दिया है। दरअसल रूस जिस तरह से यूक्रेन के इलाके पर कब्जा जमाता जा रहा है, नाटो मुल्कों को एहसास हो रहा है कि रूस 2 साल से जारी इस जंग में फिलहाल पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए नाटो ने अब एक नए प्लान को जमीन पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। इससे पहले नाटो चीफ मार्क रूटे की जुबानी सुनिए। Spending more ourselves yet is better spending, joint procurement, innovation, etc. But again, also more spending. The 2%, everything I'm seeing at this moment is not nearly enough. And if we don't do it, we are safe now, but not in 4 or 5 years. So if you don't do it, get out your Russian language courses or go to New Zealand. मार्क रूटे ने नाटो मुल्कों को चेता दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त नाटो मुल्क मिलकर अपनी जीडीपी के 2% हिस्से को रक्षा बजट पर खर्च कर रहे हैं। जबकि इरादा है कि अगले 5 साल में इसे बढ़ाकर 3% तक कर दिया जाए। हालांकि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे 5% तक बढ़ाने का सुझाव दे चुके हैं, लेकिन उससे पहले नाटो मुल्कों ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें ब्रिटिश मिलिट्री व्हीकल की हैं, जो सैकड़ों की संख्या में रोमानिया के रास्ते पर हैं। नाटो रोमानिया में स्ट्रीट फास्ट डार्ट एक्सरसाइज करने वाला है। इसका मकसद है पूर्वी यूरोप में अगर किसी नाटो मुल्क पर हमला होता है तो अलाइड रिएक्शन फोर्स बिना वक्त गंवाए पलटवार कर सके। निशाना साफ है, रूस। नेटो चीफ ने नेटो के सदस्य राष्ट्रों को ये सलाह दी है कि उन्हें अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए और रशिया का जिस तरीके का चैलेंज नेटो को यूक्रेन के माध्यम से और रशिया की अन्य धमकियों के माध्यम से दिया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए नेटो को अपने आप को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाना होगा। साथ ही साथ नेटो के राष्ट्र रोमानिया में पहली बार इस नेटो अलायंस ने अपने एक रिस्पांस फोर्स को तैनाती दी है। दरअसल यूक्रेन मोर्चे से अलग बाल्टिक में रूस और नाटो मुल्कों के बीच जंग की आशंका क्यों पड़ सकती है, इसकी वजह भी सामने आ रही है। फ्रांस और रूस बाल्टिक समुद्र में टकराने के हालात में आ गए हैं। फ्रांस ने कहा है कि बाल्टिक समुद्र में रूस ने उसकी नेवी के अटलांटिक 2 नाम के पेट्रोल एयरक्राफ्ट को रोकने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात है कि रूस ने इसके लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। फ्रांस ने रूस के इस एक्शन को हमलावर रुख करार दिया है। फ्रांस का दावा है कि उसके अटलांटिक 2 एयरक्राफ्ट को रूस ने फायर कंट्रोल रडार से जाम करने की कोशिश की है। दरअसल बाल्टिक के इस हिस्से में रूस और नाटो दोनों एक दूसरे की हरकतों पर निगाहें जमाए रखते हैं।
पिछले एक हफ्ते के दौरान बाल्टिक के साथ साथ पूर्वी यूरोप के नाटो मुल्कों में जिस तरह से सैन्य सक्रियता बढ़ी है उसे सामान्य नहीं कहा जा सकता है। मुमकिन है कि नाटो और रूस दोनों इन इलाकों में अपने हितों को दांव पर ज्यादा देख रहे हों, लेकिन सवाल है कि क्या रूस नाटो के साथ यूरोप में कहीं और भी मोर्चा खोलने के हालात में है। नाटो के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,90,707 है, जबकि रूस के सक्रिय सैनिक 13,20,000 हैं। नाटो के पास 22,308 एयरक्राफ्ट है। रूस के एयरक्राफ्ट की संख्या 4,814 है। एटमी ताकत के मामले में रूस के पास 5,889 न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि 3 नाटो मुल्क अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के जखीरे में कुल 5,759 न्यूक्लियर हथियार हैं। नाटो के पास 2,258 मिलिट्री शिप हैं। रूस के बेड़े में 781 मिलिट्री शिप हैं। हालांकि टैंक की ताकत में रूस आगे है। रूस के पास 14,777 टैंक हैं, जबकि नाटो मुल्कों के पास 11,390 टैंक हैं। कुछ महीने पहले तक मुमकिन है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाटो की ताकत से जूझना नहीं चाहते होंगे, लेकिन ट्रंप की नुमाइंदगी वाले अमेरिका और नाटो मुल्कों के रुख को देखते हुए हालात कभी भी बदल सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। रूस से जंग सीधी, नाटो का प्लान एटमी। यूक्रेन के मोर्चे पर जंग भारी, रूस के खिलाफ नई मोर्चाबंदी। नाटो मुल्कों पर रूस का खौफ या फिर आर पार का दांव। यूक्रेन और रूस के बीच तोपें गरज रही हैं, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं, बम गिराए जा रहे हैं। इस जंग का नतीजा निकलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और इस बीच ही नाटो मुल्कों ने रूस के खिलाफ आमने सामने की जंग का लगभग ऐलान कर दिया है। दरअसल रूस जिस तरह से यूक्रेन के इलाके पर कब्जा जमाता जा रहा है, नाटो मुल्कों को एहसास हो रहा है कि रूस 2 साल से जारी इस जंग में फिलहाल पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए नाटो ने अब एक नए प्लान को जमीन पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। इससे पहले नाटो चीफ मार्क रूटे की जुबानी सुनिए। Spending more ourselves, yet it's better spending, joint procurement, innovation, etc. But again, also more spending. The 2%, everything I'm seeing at this moment is not nearly enough. And if we don't do it, we are safe now, but not in 4 or 5 years. So if you don't do it, get out your Russian language courses or go to New Zealand. मार्क रूटे ने नाटो मुल्कों को चेता दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त नाटो मुल्क मिलकर अपनी जीडीपी के 2% हिस्से को रक्षा बजट पर खर्च कर रहे हैं। जबकि इरादा है कि अगले 5 साल में इसे बढ़ाकर 3% तक कर दिया जाए। हालांकि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे 5% तक बढ़ाने का सुझाव दे चुके हैं, लेकिन उससे पहले नाटो मुल्कों ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें ब्रिटिश मिलिट्री व्हीकल की हैं, जो सैकड़ों की संख्या में रोमानिया के रास्ते पर हैं। नाटो रोमानिया में स्ट्रीट फास्ट डार्ट एक्सरसाइज करने वाला है। इसका मकसद है पूर्वी यूरोप में अगर किसी नाटो मुल्क पर हमला होता है तो अलाइड रिएक्शन फोर्स बिना वक्त गंवाए पलटवार कर सके। निशाना साफ है, रूस। नेटो चीफ ने नेटो के सदस्य राष्ट्रों को ये सलाह दी है कि उन्हें अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए
और रशिया का जिस तरीके का चैलेंज नेटो को यूक्रेन के माध्यम से और रशिया की अन्य धमकियों के माध्यम से दिया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए नेटो को अपने आप को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाना होगा। साथ ही साथ नेटो के राष्ट्र रोमानिया में पहली बार इस नेटो अलायंस ने अपने एक रिस्पांस फोर्स को तैनाती दी है। दरअसल यूक्रेन मोर्चे से अलग बाल्टिक में रूस और नाटो मुल्कों के बीच जंग की आशंका क्यों पड़ सकती है, इसकी वजह भी सामने आ रही है। फ्रांस और रूस बाल्टिक समुद्र में टकराने के हालात में आ गए हैं। फ्रांस ने कहा है कि बाल्टिक समुद्र में रूस ने उसकी नेवी के अटलांटिक 2 नाम के पेट्रोल एयरक्राफ्ट को रोकने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात है कि रूस ने इसके लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। फ्रांस ने रूस के इस एक्शन को हमलावर रुख करार दिया है। फ्रांस का दावा है कि उसके अटलांटिक 2 एयरक्राफ्ट को रूस ने फायर कंट्रोल रडार से जाम करने की कोशिश की है। दरअसल बाल्टिक के इस हिस्से में रूस और नाटो दोनों एक दूसरे की हरकतों पर निगाहें जमाए रखते हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान बाल्टिक के साथ साथ पूर्वी यूरोप के नाटो मुल्कों में जिस तरह से सैन्य सक्रियता बढ़ी है, उसे सामान्य नहीं कहा जा सकता है। मुमकिन है कि नाटो और रूस दोनों इन इलाकों में अपने हितों को दांव पर ज्यादा देख रहे हो, लेकिन सवाल है कि क्या रूस नाटो के साथ यूरोप में कहीं और भी मोर्चा खोलने के हालात में है। नाटो के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,90,707 है, जबकि रूस के सक्रिय सैनिक 13,20,000 हैं। नाटो के पास 22,308 एयरक्राफ्ट है। रूस के एयरक्राफ्ट की संख्या 4,814 है। एटमी ताकत के मामले में रूस के पास 5,889 न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि 3 नाटो मुल्क अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के जखीरे में कुल 5,759 न्यूक्लियर हथियार हैं। नाटो के पास 2,258 मिलिट्री शिप हैं। रूस के बेड़े में 781 मिलिट्री शिप हैं। हालांकि टैंक की ताकत में रूस आगे है। रूस के पास 14,777 टैंक हैं, जबकि नाटो मुल्कों के पास 11,390 टैंक हैं। कुछ महीने पहले तक मुमकिन है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाटो की ताकत से जूझना नहीं चाहते होंगे, लेकिन ट्रंप की नुमाइंदगी वाले अमेरिका और नाटो मुल्कों के रुख को देखते हुए हालात कभी भी बदल सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।